नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी निबंध साहित्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो 2023 के यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, पंजाब मास्टर कैडर, एचपी टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है कि विवरणात्मक निबंधों में, कि वर्णनात्मक निबंधों में, कि विचारात्मक निबंधों में? तो समास शैली का प्रयोग विचारात्मक निबंधों में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हिंदी निबंध का आरंभ किस युग से हुआ? भारतेंदु युग से हुआ, कि द्विवेदी युग से, कि छायावाद युग के, कि रीतिकाल से? तो हिंदी निबंध का शुरुआत भारतेंदु युग से हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निबंधों का शुरुआत भारतेंदु युग से हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके प्रणेता हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं पूछा है? वह बाल कृष्ण भट्ट नहीं है, कि बाल मुकुंद गुप्त नहीं है, कि प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, कि लाला श्रीनिवास दास जी नहीं है? तो हिंदी का प्रथम निबंध परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा है। तो लाला श्रीनिवास दास जी तो हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। भौं, नाक, दांत जितने शारीरिक अंग हैं उससे रिलेटेड निबंध प्रताप नारायण मिश्र जी लिखे हैं और बालकृष्ण भट्ट जी भी हैं, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त जी नहीं हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारतेंदु युग के निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त जी नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन है प्रताप नारायण मिश्र जी का है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, कि बालकृष्ण भट्ट का, कि इनमें से किसी का नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वर्ग में विचार सभा। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन कितना लंबा निबंध का नाम है ना? स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, कि प्रेमघन हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र हैं, कि बालकृष्ण भट्ट हैं? प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन कौन बुलाएगा? जो जिसके काल में निबंध की शुरुआत होगी वही अधिवेशन बुला सकता है। तो किस काल में निबंध की शुरुआत हुई? तो भारतेंदु युग में। तो स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन किसका निबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतेंदु का निबंध नहीं है। इनमें से कौन सा निबंध है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट आंसर कीजिए। वह भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? यह तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। बंग भाषा की कविता, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, या कलिराज की सभा? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कलिराज की सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध नहीं है, जबकि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बंग भाषा की कविता, अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यह सब तीनों निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी का एडिशन किस निबंधकार को कहा जाता है? हिंदी का एडिशन पूछा है। प्रेमघन को कहा जाता है, कि प्रताप नारायण मिश्र को, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, कि बालकृष्ण भट्ट को? तो क्वेश्चन नंबर 7 का
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, आगे प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। हिंदी का एडिशन और हिंदी का स्टील, तो एडिशन कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को और स्टील कहा जाता है, आगे चलिए बताएंगे। भौम निबंध के लेखक हैं, भौम निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं कि हरिशंकर प्रसाई हैं? तो आँख, नाक, भौं, दांत, ये सब शारीरिक अंगों पे निबंध लिखने वाले कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कलिराज की सभा निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है कि नेमिचंद्र जैन का है कि प्रताप नारायण मिश्र का है? कलिराज की सभा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कलिराज की सभा किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। कलिराज की सभा किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को कि बालकृष्ण भट्ट को कि राधाचरण गोस्वामी को कि वृंदावन लाल वर्मा को? तो हिंदी का एडिशन अभी पढ़ा था, प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है, जबकि हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो वह है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालकृष्ण भट्ट का निबंध है, ईश्वर भी क्या ठठोल है? ईश्वर भी क्या ठठोल है, हिंदुस्तान के रईस या कृषकों की दुर्वस्था या उपयुक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट का निबंध ईश्वर भी क्या ठठोल है, यह भी है, हिंदुस्तान के रईस भी है और कृषकों की दुरावस्था भी है। तो यह सभी निबंध बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषता है। भारतेंदु युगीन निबंधों की क्या विशेषता है? आत्मव्यंजक परकता एवं व्यंग्य विनोद है कि परमुखापेक्षता है या राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थिति है या श्रृंगार की अधिकता है? इसमें से बताइए कि भारतेंदु युग की निबंधों की प्रमुख विशेषता क्या है? तब प्रमुख विशेषता आत्मव्यंजकता एवं व्यंग्य विनोद है। भारतेंदु जी ने व्यंग्य विनोद ज़्यादा व्यंग्यात्मक निबंधों पर चर्चा की है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कालिदास की निरंकुशता। कालिदास की निरंकुशता नामक निबंध के लेखक कौन है? नामक निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि श्याम सुंदर दास हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि सरदार पूर्ण सिंह हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कालिदास की निरंकुशता नामक निबंध के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आचार्य शुक्ल ने किसके निबंधों के विषय में बातों का संग्रह कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है कि वह सिर्फ बात ही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कि श्याम सुंदर दास के कि मिश्रबंधु के कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कौन सा है? कालिदास और उनकी कविता है कि महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता है कि उपयुक्त सभी है?
फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उपर्युक्त सभी, यह सभी निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। कालिदास और उनकी कविता पर निबंध लिखे हैं। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन भी इनका निबंध है और कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता भी इनका निबंध है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि सरदार पूर्ण सिंह हैं? तो हिंदी में कपास की खेती करने वाले निबंधकार कौन है? यह ऑप्शन का राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी में कपास की खेती करने वाले निबंधकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पुस्तक निर्माण करने वाले विद्वान हैं। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पुस्तक का निर्माण करने वाले विद्वान कौन है? श्याम सुंदर दास हैं कि रामचंद्र शुक्ल हैं कि पूर्ण सिंह हैं कि गुलेरी जी हैं? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर श्याम सुंदर दास जी हैं। प्रथम बार विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर एमए के पाठ्यक्रम को, कहीं कहीं एमए पूछेगा, तो एमए के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पुस्तक का निर्माण करने वाले कौन हैं? बाबू श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्तव्य और सत्यता। कर्तव्य और सत्यता नामक निबंध के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि श्याम सुंदर दास जी हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि सरदार पूर्ण सिंह हैं? कर्तव्य और सत्यता। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर श्याम सुंदर दास जी लिखे हैं कर्तव्य और सत्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का क्या नाम है? यह निबंध संग्रह बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का क्या नाम है? भारत मित्र है कि प्रजा मित्र है कि शिव सागर की चिट्ठियाँ है कि शिव शंभू के चिट्ठे हैं? बाल मुकुंद गुप्त, इनकी तो प्रसिद्ध ये निबंध है, निबंधों का संग्रह है। तो फटाफट आंसर कीजिए। बीड़ा जी, लवली जी, प्रेमचंद्र, फटाफट आंसर कीजिए कि कौन सा राइट आंसर है। तो शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिव शंभू शर्मा के नाम से निबंध किसने लिखा है? शिव शंभू शर्मा के नाम से निबंध लिखने वाले कौन हैं? बाल मुकुंद गुप्ता हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि शिव पूजन सहाय हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर शिव शंभू शर्मा के नाम से निबंध लिखने वाले बाल मुकुंद गुप्ता हैं। इन्होंने ही शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनस्थिरता शब्द पर विवाद बाल मुकुंद गुप्त जी ने किस निबंध में किया? किस निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनस्थिरता शब्द का विवाद बाल मुकुंद गुप्त जी ने कहा? वह आत्माराम है कि कल्लू अल्लाहट है, अल्लाहिट है कि खत है कि किसी में नहीं? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम की टेटे उन्होंने ऐसा कहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का पर विवाद क्यों खड़ा किया? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी को उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके निबंधों का बातें का संग्रह कहा, तो वह उसी पे बाल मुकुंद गुप्त जी ने एक लेख लिख दिया आत्माराम की टेटे कि यह आत्माराम है कि सभी में अपने बातों को ही बढ़ाए चढ़ा के लिखे हैं, बातों का संग्रह ही है। तो आत्माराम जैसे आत्माराम की टेटे, आत्माराम का एक
तोता था वह टेटे टेटे करता था, तो वो भी टेटे टेटे कर रहे हैं कि एक ही निबंध को बार बार एक ही टॉपिक को सभी निबंधों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए आत्माराम की टेटे नामक निबंध में इस अनिश्चितता शब्द पर विवाद खड़ा किए बाल मुकुंद गुप्त जी ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, माधव प्रसाद मिश्र का निबंध संकलन है। आत्माराम की टेटे है कि धृति और क्षमा है कि कुछ है कि दंड देवता का आत्मनिवेदन है। माधव प्रसाद मिश्र का निबंध संकलन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। धृति और क्षमा है माधव प्रसाद मिश्र जी का निबंध संकलन। क्वेश्चन नंबर 23 है, आत्माराम की टेटे निबंध के लेखक है। माधव प्रसाद मिश्र है कि सरदार पूर्ण सिंह है कि गोविंद नारायण मिश्र है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गोविंद नारायण मिश्र का निबंध है आत्माराम की टेटे, और वह आत्माराम है बाल मुकुंद गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 24 है, सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, इन तीनों निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध ये हैं कि संपूर्णानंद के कि बालकृष्ण भट्ट के कि अध्यापक पूर्ण सिंह के? सच्ची वीरता, कन्यादान। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सरदार पूर्ण सिंह का यह निबंध है सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, और एक आचरण की सभ्यता भी है। आचरण की सभ्यता इनका प्रसिद्ध निबंध है। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता भी इनका प्रसिद्ध निबंध है। मात्र 6 निबंध लिख के हिंदी साहित्य में यह प्रसिद्ध हो गए अध्यापक पूर्ण सिंह। कहीं कहीं सरदार पूर्ण सिंह भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति है किस रूप में? एक आलोचक के रूप में है कि एक निबंधकार के रूप में कि नाटककार के रूप में कि व्यंग्यकार के रूप में? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि इन्होंने मात्र 6 निबंध लिख के हिंदी साहित्य में अमर हो गए, तो यह निबंधकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की। क्वेश्चन नंबर 26 है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है, तो वह अभी हमने बताया था सरदार पूर्ण सिंह है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मारे से मोही कटाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय हैं कि बाल मुकुंद गुप्त हैं कि सरदार पूर्ण सिंह है कि गुलेरी जी हैं? तो मारे से मोही उठाव और कछुआ धर्म यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा। विक्रमोर्वशी, विक्रम और उर्वशी की मूल कथा नामक निबंध किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कि गुलेरी जी ने कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है? चिंतामणि है कि रस सिद्धांत है कि काव्य कला है कि आंसू है? तो चिंतामणि है। चिंतामणि इनका प्रसिद्ध निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, कविता क्या है? कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं कि कुबेरनाथ राय? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल हैं कविता क्या है निबंध के लेखक। क्वेश्चन नंबर 31 है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? विचार कौतुक के नाम से कि विचार मणि के नाम से कि विचार विधि के नाम से कि विचार वन के नाम से?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम विचार विधि के नाम से प्रसिद्ध लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? श्रद्धा और भक्ति से, कि करुणा से, कि कविता क्या है, कि लोभ और प्रीति से? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर। श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध से यह पंक्ति ली गई है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। क्वेश्चन नंबर 33 है, चिंतामणि किस निबंधकार का निबंध है? चिंतामणि किस निबंधकार का निबंध है? रामचंद्र शुक्ल का, कि दिनकर का, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि डॉक्टर नगेंद्र का? तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मेरे नापिताचार्य नरसेन नारायण निबंधों के लेखक हैं। मेरे नापिताचार्य और नरसेन नारायण रघुवीर सिंह हैं, कि गुलाब राय हैं, कि सरदार पूर्ण सिंह हैं, कि जैनेन्द्र हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मेरे नापिताचार्य और नरसेन नारायण बाबू गुलाब राय का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं किसकी रचना है? किसका निबंध संकलन है? गुलाब राय का है, कि प्रताप नारायण मिश्र का है, कि गुलेरी जी का है, कि प्रेमगन का? तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बाबू गुलाब राय का निबंध संकलन है ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं। क्वेश्चन नंबर 36 है, रघुवीर सिंह का निबंध है। रघुवीर सिंह का कौन सा निबंध है? कुछ उथले कुछ गहरे, शेष स्मृतियाँ, कुछ, या प्रबंध प्रतिमा? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रघुवीर सिंह का निबंध संकलन शेष स्मृतियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन है प्रबंध प्रतिमा, पद्मवन, जड़ की बात, या काव्य कला तथा अन्य निबंध? जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन का नाम बताइए, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद का निबंध संकलन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, भाषा की शक्ति, गेहूं बनाम गुलाब, या आचरण की सभ्यता? तो आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, तो यह है सरदार पूर्ण सिंह का। यह है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध। अब बचा दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा की उत्पत्ति और भाषा की शक्ति। इसमें से कौन सा संपूर्णानंद की रचना होगी? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भाषा की शक्ति संपूर्णानंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पद्मवन पंचपात्र नामक निबंध संकलन किसका है? पद्म सिंह शर्मा का है, कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी का है, कि रामवृक्ष बेनी का है, कि रामनरेश त्रिपाठी का है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पद्मवन और पंचपात्र नामक निबंध संकलन पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का है। क्वेश्चन नंबर 40 है, डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध है अधूरी क्रांति है, कि समाजवाद है, कि शिक्षा का उद्देश्य है, कि उपयुक्त सभी है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अधूरी क्रांति भी संपूर्णानंद की है, समाजवाद भी संपूर्णानंद की है, और शिक्षा का उद्देश्य भी संपूर्णानंद का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 41 है, चिदविलास किसका निबंध संग्रह है? चिदविलास किसका निबंध संग्रह है? वह संपूर्णानंद का है, कि पूर्ण सिंह का है, कि जैनेन्द्र कुमार का है, कि वासुदेव शरण अग्रवाल का है?
फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संपूर्णानंद की का निबंध संकलन है चिद विलास। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रबंध मंजरी निबंध संकलन किसका है? प्रबंध मंजरी नामक निबंध संकलन किसका है? शिवपूजन सहाय का है कि पद्म सिंह शर्मा का है कि पूर्ण सिंह का है कि रघुवीर सहाय का है? फटाफट आंसर कीजिए। प्रबंध मंजरी नामक निबंध संकलन किसका है? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पद्म सिंह शर्मा का निबंध संकलन है प्रबंध मंजरी। क्वेश्चन नंबर 43 है अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल तो जग जाहिर है, सबको पता होगा। ये ऑप्शन तो सभी बच्चों का सही होगा। तो अशोक के फूल किसके हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संकलन है अशोक के फूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ट्रिक समझिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारों बार हम काटते हैं और हजारों बार नाखून क्या है बढ़ जाते हैं। हम काटते भी जाएंगे, कितना हो हजारों बार काटेंगे और हजारों बार वह निकलना ही निकलना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका निबंध संकलन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है विचार प्रवाह है कि विचार और वितर्क है कि आलोक पर्व है कि उपयुक्त सभी है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विचार प्रवाह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विचार और वितर्क भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है और आलोक पर्व भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संकलन निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? कौन से निबंधकार हैं जो ललित निबंधकार नहीं हैं? वह रामविलास शर्मा है कि कुबेर नाथ राय हैं कि विद्यानिवास मिश्र हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रामविलास शर्मा ललित निबंधकार नहीं है। रामविलास शर्मा किसके आलोचनात्मक निबंधकार हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जबकि कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है जैनेन्द्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं पूछा है? कुटज नहीं है तो कुटज ही मान लीजिए। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कुटज किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। हजारी प्रसाद का निबंध है कुटज। तो यह तीनों जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेम और प्रस्तुत प्रश्न, यह किसका है? जैनेन्द्र कुमार का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है पृथ्वी पुत्र माता भूमि निबंध संकलन के रचयिता हैं। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संकलन किसका है? जैनेन्द्र कुमार का है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का है कि नंदगोल दुलारे वाजपेयी का है कि अज्ञेय जी का है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संकलन वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। क्वेश्चन नंबर 49 है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के निबंधकार हैं संपूर्णानंद हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल हैं कि सरदार पूर्ण सिंह है कि विनय मोहन शर्मा है? क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज के हमारे सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, ये इस निबंध के निबंधकार हैं शांति प्रिय द्विवेदी हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिवाकर हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? देखिए यह दोनों रामधारी सिंह दिनकर हैं लेकिन एक जगह दिवाकर है एक जगह दिनकर है। तो रेती के फूल किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर और रेती के फूल। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संकलन है। तो आज के इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन शामिल थे। आशा है यह क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह क्वेश्चन आपके परीक्षा के उपयोगी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों।